उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का कल बड़ा फैसला, मोदी सरकार को बड़ा झटका। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी केंद्र सरकार। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। अब 71 सदस्यों के सदन में बहुमत परीक्षण के दौरान वोट डाल सकेंगे 62 विधायक। बागी विधायकों पर फैसला देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, इन विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 9 बागी विधायक। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद राज्य के सीएम बने रहेंगे हरीश रावत। 29 अप्रैल को सदन में बहुमत साबित करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 29 अप्रैल को हरीश रावत की बहुमत में जीत तय है। 62 सदस्यों के सदन में बहुमत के लिए चाहिए 32 विधायक। कांग्रेस के पास 27 हैं, 6 समर्थक यानी कि कुल 33 विधायक। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। जमीन के रेट, पेंशन बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर लिए रातों रात फैसले। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। 29 अप्रैल को सदन में बीजेपी की जीत होगी। उत्तराखंड में 18 मार्च को कांग्रेस के 9 बागी विधायक अलग हो गए थे, जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। हफ्ते भर चली उठापटक के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उत्तराखंड पर मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत। उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव का नोटिस दिया। 25 अप्रैल से शुरू होनी है संसद। राज्यसभा जाएंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को भी राष्ट्रपति करेंगे मनोनीत। सूत्रों के मुताबिक बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और पत्रकार स्वपन दास गुप्ता को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मशहूर पटकथा लेखक और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को भी राज्यसभा में नामांकित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्य भेजते हैं। फिलहाल 12 में से 7 सीटें हैं खाली। 25 अप्रैल से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। अगर सभी मनोनीत सदस्य अहम बिलों पर बीजेपी के पक्ष में वोट करें तो राज्यसभा में बीजेपी को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने 2032 तक देश से गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा। सिविल सर्विस डे पर प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी सन 2032 तक विकास दर 10% करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात भी कही। पीएम ने सिविल सेवा सर्विस के मौके पर अफसरों का हौसला बढ़ाया। कहा, मुझे कभी किसी अफसर को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना नाम लिए केजरीवाल पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अफसरों से कहा, हम उस मानसिकता से निकले, हमें सब कुछ आता है। कई बार हम अपने जूनियर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच पीएम मोदी ने सूखे पर जताई चिंता। कहा, पानी की कमी, अच्छे मानसून से मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने कहा, सूखे के हालात ने हमें पानी बचाने के लिए काम करने और पानी का भंडार बढ़ाने के इंतजाम करने का मौका दिया है। सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद गई एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि शराब कंपनियों को पानी सप्लाई बंद होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, सचिन और पेप्सी कंपनी ने मिलकर सूखाग्रस्त मराठवाड़ा के लिए राहत देने की योजना की पेशकश की है। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए हेलीपैड बनाने में खर्च हुआ 1000 लीटर पानी। विवाद में फंसे खट्टर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मेयर के सामने आत्मदाह की कोशिश। गांव में पानी का पंप लगवाने की मांग। मेयर ने कहा, गांव में पानी की उचित व्यवस्था। दिल्ली में ऑजीवन का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान ऑटो वाले वसूल रहे हैं मनमाना किराया। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन लूट में खुलासा, ज्यादातर ऑटो वाले कहीं भी मीटर से चलने को तैयार नहीं हैं। प्रीपेड से भी नहीं चल रहे हैं। हर जगह की मांग कर रहे हैं कि 2 से 3 गुना ज्यादा किराया। कैमरे में कैद ऑटो वाले न सिर्फ खुद मीटर से चलने से मना कर रहा है, बल्कि दूसरे ऑटो वालों को भी मीटर से नहीं जाने दे रहे हैं। और आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम में खुली बड़े बिल्डर एमआरएमजीएफ की पोल। गुड़गांव के 2 बड़े प्रोजेक्ट में वक्त पर घर नहीं दे पाया एमआरएमजीएफ। एमआरएमजीएफ के 2 प्रोजेक्ट एमरल्ड हिल्स और एमरल्ड एस्टेट 2009 में लॉन्च हुए। 2012 में घर देने का वादा था, लेकिन अभी तक फ्लोज और विला की डिलीवरी नहीं कर पाए। कंपनी कह रही है 2017 तक इंतजार करें। बिल्डरों की जाति के शिकार लोगों की आवाज बना है एबीपी न्यूज। वेबसाइट पर करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने दर्ज कराई है अब तक शिकायतें।
ऑनलाइन दाल की ट्रेडिंग कर कालाबाजारी करने के आरोप में इंदौर के अग्रवाल बंधुओं के दफ्तर और घर पर इनकम टैक्स का छापा। कल ही एबीपी न्यूज ने की थी दाल के बढ़ते दाम की पड़ताल। दालों की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार अपने गोदामों से 10,000 टन दाल जारी करेगी। तुअर और उड़द दाल में सबसे प्रमुख। पश्चिम बंगाल में कल तीसरे चरण के चुनाव में भी हुई बम्पर वोटिंग। हिंसा की घटनाओं के बीच 62 सीटों पर करीब 80% मतदान। चुनावी रैली में ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मन की बात कार्यक्रम में ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे भगवान के छोटे बेटे हों। तमिलनाडु के सेलम में मुख्यमंत्री जयललिता की रैली के दौरान गर्मी से 2 और मौत। कुडलूर में भी 2 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में 16 मई को चुनाव है। सेलम की रैली में जयललिता की रैली के मंच पर 5 एयर कंडीशनर के इंतजाम थे, लेकिन समर्थकों के सर पर था खुला आसमान। यूपी में सिफई के पास मुलायम सिंह यादव के परिवार के डिग्री कॉलेज को 100 करोड़ का सरकारी अनुदान मिलने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, क्यों ना ये कॉलेज सरकार को दे दिया जाए। 2004 में मुलायम सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए सिफई के नजदीक चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को आकस्मिक निधि से 100 करोड़ रुपए दिए थे। चौधरी चरण डिग्री कॉलेज चलाने वाली कमेटी में खुद मुलायम सिंह, उनके भाई शिवपाल सिंह, रामगोपाल यादव और बेटा अखिलेश यादव जैसे लोग शामिल हैं। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अब यह कॉलेज सार्वजनिक संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से मांगी है पूरी रिपोर्ट। अगली सुनवाई जुलाई में। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थान इलाहाबाद के मीरगंज में लगेगी मूर्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद का मीरगंज आज के दौर में रेड लाइट एरिया की वजह से जाना जाता है। यहां पर खुलेआम होती है जिस्म फरोशी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, देश की 65,000 रेल बोगियों को अपग्रेड कर यूरोपीय स्तर तक लाने की कोशिश जारी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कोहिनूर हीरा पंजाब की विरासत है, ब्रिटेन से वापस लाया जाए कोहिनूर हीरा। बातचीत के प्रस्ताव पर आतंकी संगठन आईएस ने श्री रविशंकर को भेजी थी सिर कटे शव की तस्वीर। त्रिपुरा में रविशंकर ने कहा, शांति नहीं चाहता आईएस। दिल्ली के 3 बड़े डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से हवा में प्रदूषण, जहरीली गैसों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर पर एक महिला को गलत तरीके से छूने का लगा है आरोप। भोपाल में लो फ्लोर बसों के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे बाबूलाल गौर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। गौर की इस हरकत पर विरोधियों का निशाना, घटना को बताया शर्मनाक। मध्य प्रदेश के खरगोन में छेड़खानी के आरोपी एक अधेड़ शख्स की चप्पलों से पिटाई। महिला और उसकी बेटी ने भय बाजार में पीटा। कहा, अब ये कभी नहीं करेगा छेड़खानी। सूरत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आसाराम और उनके बेटे पर लगाया 750 करोड़ रुपए का जुर्माना। फिलहाल जेल में है आसाराम। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के पास करीब 2500 करोड़ की बेनामी संपत्ति होने का अनुमान। उसी आधार पर 30% टैक्स लगाया गया। केरल की नर्स चीकू रॉबर्ट की खाड़ी देश ओमान में चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने शक में उनके पाकिस्तानी पड़ोसी को हिरासत में लिया। केरल की नर्स की हत्या के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ओमान के राजदूत से मांगी रिपोर्ट। ट्वीट कर जताया दुख। कोलकाता मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी करने के आरोप में बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार। फोन में मिली आपत्तिजनक तस्वीरें। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने बनाए ऐप के सफल होने की वजह खुदकुशी की। नाइट्रोजन गैस सूंघ कर खुदकुशी की। गुड़गांव में अपने ऑफिस की 7वीं मंजिल से कूदकर चीनी मूल के युवक ने जान दी। आईटी कंपनी हुआवेई में इंजीनियर था युवक। यूपी के सीतापुर में व्यक्ति ने धारदार हथियार से पत्नी समेत 3 बच्चों को काट डाला। पत्नी और एक बच्ची की मौत, 2 बच्चों की हालत नाजुक। अहमदाबाद में पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर में कांस्टेबल की हत्या का आरोपी वडोदरा से गिरफ्तार। ट्रेन से मुंबई भागने की फिराक में था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज से शुरू हुआ सिंहस्थ महाकुंभ। 12 साल में एक बार उज्जैन में लगता है महाकुंभ का मेला। कुंभ के दौरान 10 बड़े स्नान का आयोजन। आज जूना अखाड़े के स्नान के साथ शिप्रा और नर्मदा नदी के तट पर शुरू हो गया। साधु के बाद आम लोग करेंगे स्नान। अखाड़ों के बाद आम श्रद्धालु 2 बजे के बाद स्नान कर पाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना। करीब 100 देशों से लोगों के आने का अनुमान। सिंहस्थ कुंभ में विदेशियों की भी भीड़ है। फ्रांस की फुर्तू का लगातार 8वां कुंभ है। फ्रांस का ही मुस्लिम सन्यासी जोड़ा पहली बार आया है सिंहस्थ कुंभ में।
सियर्स कुंभ मेले को देखते हुए एयर इंडिया ने दिल्ली से इंदौर के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। डेविड वार्नर और शिखर धवन की पारियों से हैदराबाद ने गुजरात को 10 विकेट से हराया। 15 ओवर में ही हासिल किया 136 रन का लक्ष्य। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 48 गेंद पर 74 रन की नाबाद पारी खेली। शिखर धवन भी फॉर्म में लौटे, 41 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए। आईपीएल में आज धोनी और विराट की टक्कर होगी। रात 8 बजे से पुणे में होगा बैंगलोर और पुणे के बीच मुकाबला। क्रिकेटर क्रिस गेल पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा ने बेटी को जन्म दिया है और गेल दंपत्ति ने नाम रखा है बेटी का ब्लश। विराट कोहली ने ट्वीट कर गेल को बधाई दी। विराट ने कहा उन्हें ब्लश के मुंह से अंकल विराट सुनने पर गर्व होगा। क्रिकेटर युवराज सिंह ने जताई आईपीएल में वापसी की उम्मीद। कहा 6 मई तक मैदान पर लौट सकते हैं। टखने में चोट की वजह से हुए थे बाहर। युवराज सिंह ने कहा कि सूखे के लिए आईपीएल को जिम्मेदार समझना गलत है। कहा महाराष्ट्र में पानी की कमी की वजह आईपीएल नहीं है। किंग्स 11 पंजाब अपने 3 मैच धर्मशाला में खेलेगा। पंजाब को 3 मैच नागपुर में खेलने थे, वो मैच अब धर्मशाला में खेले जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब के ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि धर्मशाला में मैच हो पाएंगे या नहीं। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि आईपीएल का अगले साल भारत से बाहर कराने पर इस वक्त विचार चल रहा है। बीसीसीआई न्यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान पहले डे और नाइट टेस्ट कराने जा रही है। दर्शकों की घटती संख्या के चलते ये फैसला लिया गया है। माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है अब तक का सबसे सस्ता एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो ओएस स्मार्टफोन। कैनवस स्पार्क 2 प्लस नाम का ये फोन 4,000 रुपए में आज से स्नैपडील पर मिलेगा। स्टॉक ज्यादा होने की वजह से शामू का रेडमी नोट 3 अब बिना रजिस्ट्रेशन के मिलेगा। 27 अप्रैल से शुरू होगी ओपन से। अब बिना इंटरनेट कैब बुक कर सकते हैं आप। ट्रेवल सर्च ऐप एक्सिको ने शुरू की है सुविधा। हालांकि ऐप को एक्टिवेट करने के लिए शुरुआत में डेटा कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। फेसबुक ने शुरू की कॉन्फ्रेंस कॉल की सुविधा। मैसेंजर के जरिए अब आप एक साथ 50 लोगों से कॉन्फ्रेंस पर बात कर सकते हैं। फेसबुक जल्द ही एंड्रॉयड और iOS पर यह सुविधा अपडेट करेगा। जावी मोबाइल्स ने अपने 7 नए फोन बाजार में उतारे हैं। शुरुआती कीमत 699 रुपए से लेकर 1,199 रुपए तक है। इन्हें मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत, 136 लोग घायल। इक्वाडोर में आए भूकंप के 4 दिन बाद मलबे से निकाला गया जिंदा बतख। शनिवार को आए भूकंप में अब तक 570 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 90वें जन्मदिन के मौके पर लंदन में शाही सवारी का लुत्फ उठाया। विशेष कैमरा एंगल से ली गई तस्वीर। अपने 90वें जन्मदिन पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 1926 में जन्मी महिलाओं से मिली। एलिजाबेथ का जन्म भी 1926 में ही हुआ। ग्रीस के ओलंपिया में जलाई गई 2016 ओलंपिक की मशाल। अब ये मशाल दुनिया भर घूमते हुए अगस्त में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो पहुंचेगी, जहां ओलंपिक होना है। माइकल जैक्सन की तरह दिखने वाले अमेरिकी पॉप स्टार प्रिंस का 57 साल की उम्र में निधन। 80 के दशक में पर्पल रेन और साइन ऑफ द टाइम्स जैसे एल्बम से इंटरनेशनल स्टार बने। प्रिंस के निधन पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुख जताया है। ओबामा ने प्रिंस को क्रिएटिव आइकॉन कहा। प्रियंका चोपड़ा ने प्रिंस को अपना पसंदीदा कलाकार बताया। आज रिलीज होंगी 3 फिल्में। रणदीप हुड्डा की लाल रंग के अलावा स्वरा भास्कर की नील बट्टे सन्नाटा और वीरदास और बमन ईरानी की फिल्म संता बनता प्राइवेट लिमिटेड आज रिलीज होगी। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने से खुश है प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। यूपी के मेरठ के पास मोरना में सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में जल निगम के एक रिश्वतखोर कर्मचारी के पहलवान बनने की कहानी दिखाई गई है। अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान के लिए सलमान ने गाया गाना। जग घूमिया नाम के इस गीत का संगीत विशाल शेखर ने दिया। धूम सीरीज की चौथी फिल्म धूम 4 में सलमान के साथ दिख सकती हैं वाणी कपूर। अभी आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग में बिजी है वाणी। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द जंगल बुक का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। फिल्म ने अब तक करीब 119 करोड़ रुपए की कमाई की है। शाहरुख की फिल्म फैन ने अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का किया कारोबार। फिल्म ने बुधवार को 4 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म में शाहरुख के किरदार गौरव को जवान दिखाने के पीछे 3 बार ऑस्कर जीत चुके ग्रेग केनम की मेहनत छिपी है। यशराज फिल्म्स ने लुक के बनने का वीडियो भी शेयर किया। जाने माने निर्देशक आर बाल्की की अब सलमान और शाहरुख के साथ फिल्म बनाने की ख्वाहिश है। अमिताभ के साथ फिल्में बनाने के लिए मशहूर है बाल्की।
कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो का पहला पोस्टर जारी हुआ है। इस साल सितंबर में रिलीज होगी फिल्म। अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन कंपनी की दूसरी फिल्म फिल्लौरी की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में दिलजीत दोझांस और सूरज शर्मा के साथ दिखेंगे अनुष्का। अभिनेता रणवीर सिंह ने विज्ञापनों और स्टेज शोज के लिए अपनी फीस करीब दोगुनी कर दी है। अब 2 करोड़ रुपए लेने की खबर है। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का पहला पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर एक्टर विन डीजल ने फेसबुक पर शेयर किया। विन डीजल एक बार फिर मुख्य भूमिका में नजर। पीपल मैगजीन ने हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन को 2016 के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुना। पिछले साल पीपल्स ने ये खिताब सैंड्रा बुलक को दिया था।